तो दोस्तों लूसीफर टू एम्पुरान दुनिया भर के सिनेमा घरों में पूरी तरीके से रिलीज हो चुकी है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मलयालम सिनेमा की फिल्म है, तो डेफिनेटली इस फिल्म की एंडिंग को तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपने भी पहली बार में नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन वो चीज़ें अगर मैं आपको बताऊंगा तो कहीं ना कहीं आपकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो के अंदर पूरी की पूरी कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर टू एम्पुरान की। और जो लूसीफर 3 की भी अनाउंसमेंट कर दी है हमारे मेकर्स ने। लूसीफर 3 के बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार कब वो फिल्म हमें देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ उस फिल्म की स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे कि फ्यूचर के अंदर स्टोरी किस लेवल पर जाने वाली है और किन चीज़ों के इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी घूमने वाली है। तो इत्मीनान से बैठ जाइए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बिना वक्त जाया किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और दोस्तों कहानी की शुरुआत हम लूसीफर पार्ट 1 से करेंगे, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ अकल के अंधे क्रिटिक्स हैं जो सीधा लूसीफर का पार्ट 2 देख रहे हैं एम्पुरान को, और उनको कहानी समझ में ही नहीं आ रही। उन्होंने पार्ट 1 तो देखा नहीं, तो कहानी कैसे समझ में आएगी। और वैसे भी ये मलयालम सिनेमा की फिल्म है, स्टोरी काफी ज्यादा डीप होती है। तो दोस्तों पहले हम पार्ट 1 की कहानी से शुरुआत करेंगे, फिर पार्ट 2 पर आएंगे और पार्ट 3 की भी कंप्लीट स्टोरी समझाने वाला हूं आज ही के इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों लूसीफर की कहानी की शुरुआत होती है केरला के सीएम पीके रामदास की मौत से, जहां पर पता चलता है कि पीके रामदास की मौत उसी के दामाद ने करवाई है, यानी कि पीके रामदास की बेटी है प्रियदर्शिनी रामदास, उसके जो हस्बैंड है बिमल नायर, उसने हत्या करवाई है क्योंकि वो ड्रग्स बेचना चाहता है केरला के अंदर और पार्टी को अपने अंडर में लाना चाहता है। पीके रामदास की एक बेटा और है जतिन रामदास, जो कि विदेश से आया है और अब सीएम की कुर्सी का दावेदार वो हो रहा है, लेकिन पार्टी को चला रहा था बिमल नायर। और तीसरा है स्टीफन, जो कि पीके रामदास का ही सौतेला बेटा होता है। अब सवाल ये उठता है कि स्टीफन कौन है? हिंदुओं के लिए महिरावण है, इस्लाम उसे इब्लिस कहता है, ईसाइयों में इसका सिर्फ एक ही नाम है लूसीफर। और उसके बाद में हमें पता चलता है कि जो पीके रामदास हैं उन्होंने अपनी पार्टी की शुरुआत निडमपल्ली से की थी, और फिर वो अपनी जगह को छोड़कर स्टीफन को निडमपल्ली का एमएलए बना देते हैं। और फिर पीके रामदास की मौत के बाद में बिमल नायर सत्ता हथियाने के चक्कर में होता है, लेकिन हमारे स्टीफन उसे पछाड़ कर रख देती हैं। और मूवी के एंड में पता चलता है कि आम सा दिखने वाला एमएलए सिर्फ एमएलए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के डायमंड और गोल्ड ट्रेड को कंट्रोल करने वाला एक फेमस सीक्रेट इंडो अरब मेगा सिंडिकेट इब्राहिम कुरैशी है। और इब्राहिम कुरैशी के साथ में है जैद मसूद, जो कि स्टीफन के कहने पर कुछ भी कर सकता है, भले ही कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारना हो। ये तो पार्ट 1 की कहानी थी जो मैंने बहुत ही कम शब्दों में समझाई है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो जरूर देखना लूसीफर फिल्म, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा बेहतरीन फिल्म है। अब सीधा हम पार्ट 2 पर आते हैं। एम्पुरान की कहानी की शुरुआत होती है 2002 के अंदर, जहां पर बाबा बजरंगी नाम का एक व्यक्ति, जो कि राजनीति के चक्कर में धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ा रहा है, और इस राजनीति के गंदे खेल के चक्कर में बाबा बजरंगी मुसलमानों के एक पूरे गांव को तबाह करके रख देता है। पूरे परिवार को इतनी दर्दनाक मौत देता है कि देखकर आपकी भी रूह कांप जाए। लेकिन हर बुरे कर्म की एक सजा होती है, और उस दिन एक लड़का बच जाता है। वो होता है जैद मसूद, जो कि उस खूंखार जनसंहार को देखकर अपने ही परिवार के लोगों को अपने ही आंखों के सामने मरते देखकर खूंखार दानव बन जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि 5 साल पहले स्टीफन जतिन रामदास को केरला का सीएम बनाकर खुद कहीं बाहर चला गया, और किसी को भी पता नहीं है कि स्टीफन निडमपल्ली कहां पर है। लेकिन जतिन स्टीफन के जाते ही पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है, और उसने पार्टी को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। आईयूएफ पार्टी को पूरी तरीके से बदनाम कर दिया है, और अपने उन्हीं काले चिट्टों को छुपाने के लिए जतिन रामदास एक नई पार्टी की शुरुआत करता है, आईयूएफ पीकेआर। पहली वाली पार्टी थी आईयूएफ, और अब आईयूएफ पीकेआर पार्टी की शुरुआत करता है, और वो एक सेंट्रल पार्टी से हाथ मिलाता है अखंड शक्ति मोर्चा, और अखंड शक्ति मोर्चा को कंट्रोल कर रहा होता है बाबा बजरंगी, यानी कि बलराज, वही बलराज जिसने जैद मसूद के परिवार को पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया था। और जतिन रामदास अपनी पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ रहा होता है, क्योंकि उसे पता है कि वैसे तो उसको कोई भी वोट नहीं देने वाला। और ये सब देखकर गोवर्धन नाम का रिपोर्टर लूसीफर को बुला
बुलाने की कोशिश करता है, यानी कि स्टीफन को फिर से केरला के अंदर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि स्टीफन कहां पर है। स्टीफन का कोई भी अता पता नहीं है। और दूसरी तरफ हमें यह दिखाया जाता है कि M16 ब्रिटेन की खुफिया सीक्रेट एजेंसी है जो कि ड्रग्स से भरे कंटेनर्स का पीछा कर रही है और उन कंटेनर्स को अपने कब्जे में लेना चाहती है क्योंकि ड्रग्स की इलीगल सप्लाई हो रही होती है। लेकिन ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस उन्हें रोकने में नाकामयाब होती है। लेकिन पता चलता है कि वो तो नाकामयाब हो चुकी है, लेकिन एंट्री होती है अब्राहम कुरैशी गैंग की और पूरी तरीके से ड्रग्स के कंटेनर्स को तबाह कर दिया जाता है। लेकिन उन ड्रग्स के साथ में अब्राहम कुरैशी सीक्रेट एजेंसी के एजेंट को भी मार देता है, जिससे जितनी भी सीक्रेट एजेंसीज हैं ब्रिटेन और अमेरिका की, वो सारी की सारी अब्राहम कुरैशी के पीछे लग जाती है और सारी की सारी साथ मिलकर स्टीफन को पकड़ना चाहती है। और दूसरी तरफ जिन ड्रग्स से भरे कंटेनर्स को अब्राहम कुरैशी ने तबाह किया है, उनका मालिक कबूगा भी पूरी तरीके से अब्राहम कुरैशी से बदला लेना चाहता है। और तीसरी तरफ गोवर्धन लूसीफर से मिलने की तैयारियां कर रहा है। कहीं ना कहीं स्टीफन को वो ढूंढ रहा है कि वापस केरला के अंदर आया जाए, लेकिन अब्राहम कुरैशी चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब क्या होने वाला है कहानी में बताता हूँ, इत्मीनान से बैठ जाइए। और अब्राहम कुरैशी कबूगा से डील करता है कि पुरानी दुश्मनी को ख़त्म किया जाए, लेकिन कबूगा अपनी हरकतों पर बाज नहीं आता है और सारे मीडिया में खबर फैल जाती है कि स्टीफन निडमपल्ली मारा गया एक बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर। और केरला के अंदर जतिन रामदास भी स्टीफन से ही डर रहा होता है कि स्टीफन वापस ना आ जाए, क्योंकि वो पार्टी के उसूलों के खिलाफ जा रहा है। तो उसे पता था स्टीफन कहीं ना कहीं लौट कर आएगा। लेकिन स्टीफन की मौत का समाचार सुनकर जतिन भी खुश हो गया और अब उसके सामने कोई भी समस्या नहीं थी। लेकिन जतिन रामदास की बहन प्रियदर्शिनी रामदास भी अपने पिता की पार्टी और पिता की लेगेसी को फॉलो करते हुए अपने भाई के ही खिलाफ खड़ी हो गई। प्रियदर्शिनी रामदास लोगों को अपने भाषण से प्रभावित कर रही थी। उसे देखकर बाबा बजरंगी ने प्रियदर्शिनी रामदास पर हमला कर दिया और उस हमले में बचाने के लिए कौन आता है? स्टीफन यानी कि लूसीफर। क्योंकि पीके रामदास ने अपनी बेटी प्रिया से कहा था कि जब तुम पूरी तरीके से अपनों से ही घिर जाओ तो तुम्हें बचाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति आएगा, वो है स्टीफन निडमपल्ली। और पूरी तरीके से लार्जर देन लाइफ एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है और स्टीफन प्रिया से कहता है कि तुम पीके रामदास के ही विचारों पर चलो, उनकी ही लेगेसी को फॉलो करो, उनकी ही विचारधारा को फॉलो करो। और खुद चला जाता है। किसी को भी ये नहीं पता कि स्टीफन जिंदा है, सिर्फ प्रियदर्शिनी रामदास को छोड़कर। और फिर पता चलता है कि उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर अब्राहम कुरैशी नहीं मारा गया, बल्कि कबूगा मारा गया। और जैद मसूद और अब्राहम कुरैशी ने मिलकर बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। और फिर जतिन रामदास और बाबा बजरंगी के भाई मुन्ना को किडनैप कर लिया जाता है, जिसके द्वारा जैद मसूद के द्वारा। और फिर अपने भाई मुन्ना को बचाने के लिए कौन आता है? बाबा बजरंगी यानी कि बलराज। और बलराज से बदला लेने के लिए जैद मसूद इंतजार कर रहा था सालों से। और स्टीफन यानी कि अब्राहम कुरैशी ने उसे वादा किया था कि वो तुम्हारा बदला लेगा, तुम्हारा बदला यानी कि स्टीफन का बदला। और दोनों ने मिलकर बाबा बजरंगी को उसी हवेली में बुलाया जहां पर उसने जैद मसूद के परिवार को बर्बाद करके रख दिया था। और अब की बारी थी बलराज की, और बलराज को पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया। और लार्जर देन लाइफ एक्शन सीक्वेंस जो कि पूरी की पूरी हॉलीवुड वाइब दे रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि हम एक इंडियन सिनेमा की फिल्म देख रहे हैं, मलयालम सिनेमा की फिल्म देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हम किसी भी हॉलीवुड फिल्म को देख रहे हैं। लेकिन ये तो था फिल्म का क्लाइमैक्स। लेकिन क्लाइमैक्स के बाद में पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई जिन्होंने पूरी तरीके से लोगों को हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के पार्ट 3 की अनाउंसमेंट कर दी गई और पता चलता है कि अब्राहम कुरैशी जतिन रामदास को छोड़ देता है और हेलीकॉप्टर में बिठाकर भेज देता है। लेकिन हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और फिर अब्राहम कुरैशी के पास में फोन आता है कि तुमने मेरे भाई जैसे कबूगा को मारा, तो मैंने तुम्हारे भाई को मार के बदला ले लिया। और दोस्तों, जो ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस एजेंसी का ऑफिसर था बोरिस, जो कहीं ना कहीं अब्राहम कुरैशी के सपोर्ट में भी था, अब्राहम को भी सीक्रेट चीजें बता रहा था, उसको भी मार देता है गोल्ड एक्सेस का मालिक सेंट्राइड। क्योंकि स्टीफन ने उनके एजेंट रॉबर्ट मैकार्थी को मारा था तो उसने बोरिस को मार दिया, और स्टीफन ने कबूगा को मारा था तो उसने उसके भाई जतिन को मार दिया। और फिर हमारे सामने एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। दूसरी गैंग के बारे में भी पता चलता है कि अब्राहम कुरैशी गैंग से भी बड़ी एक गैंग है जो कि
एफ्रो चाइनीज नेक्सस चलाती है और अब इन दोनों इंटरनेशनल सिंडिकेट्स का आमना सामना होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया की शुरुआत से लेकर अब तक हम जो देख रहे हैं और हम जो समझ रहे हैं वो सच नहीं है। इस दुनिया को यथार्थ में चलाने वाली कुछ अद्वितीय दैत्य शक्तियाँ जिन्हें हम कभी देख नहीं पाते, और इस वक्त ऐसी दो शक्तियाँ मूल रूप से पूरी तरह सक्रिय है। ब्रिटिश और अमेरिकन सीक्रेट सर्विसेज में ये दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ दो कोड नेम के नाम से जानी जाती है। पहला गोड एक्सिस के नाम से जाना जाता है, एक गुप्त एफ्रो चाइनीज नेक्सिस सेंट्राइड, और दूसरा लूसीफर नेक्सिस इंडो अरब मेगा सिंडिकेट अब्राहम कुरैशी। जी हाँ दोस्तों, गोड एक्सिस यानी कि सेंट्राइड और दूसरी लूसीफर नेक्सिस यानी कि अब्राहम कुरैशी दो बड़ी इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट हैं। तो लूसीफर के पार्ट 3 के अंदर इन दोनों का ही आमना सामना होने वाला है, जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि लूसीफर के पार्ट 1 में सिर्फ ऐसा लग रहा था कि पृथ्वीराज सुकुमारन सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हैं। लूसीफर के पार्ट 2 एम्पुरान में हमें पता चलता है कि पृथ्वीराज का कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अब पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 का नाम भी बता दिया है, लूसीफर 3 बिगनिंग, यानी कि लूसीफर 3 के अंदर हमें वो दिखाया जाएगा कि जब स्टीफन 15 साल का था तो उसने पीकेआर का साथ छोड़कर इंडिया से बाहर चला गया था, और उसने कैसे अब्राहम कुरैशी के नाम को पाया, इतना बड़ा क्राइम सिंडिकेट चलाया, अब्राहम कुरैशी के नाम से लूसीफर नेक्सस बनाया, उसके पीछे का राज क्या है और कैसे ये दो बड़े इंटरनेशनल सिंडिकेट्स का आमना सामना होने वाला है, ये हमें पार्ट 3 के अंदर दिखाया जाएगा। और पार्ट 3 की रिलीज डेट के बारे में बात करें तो करीबन 2 साल लग जाएंगे इस फिल्म के पार्ट 3 को आने के लिए। और दोस्तों मैं बता देता हूं कि लूसीफर फिल्म का पार्ट 2 एम्पुरान को देखेंगे तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये इंडियन सिनेमा की फिल्म है, पूरी की पूरी मलयालम सिनेमा की फिल्म ये इंटरनेशनल वाइब दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों मैं इस फिल्म के पार्ट 3 की कंप्लीट स्टोरी भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।